नमस्कार बच्चों, आज हम बेसिक मैथ का टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। दोस्तों, इनको हम जीरो लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखेंगे। आपको कभी भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग में कोई भी समस्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? जोड़। जोड़ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एडिशन। और जोड़ का हमारा इस प्रकार का साइन होता है। यहाँ संख्या हमारी क्या है? 4। इसमें हमें कितना जोड़ना है? 2। जो संख्या हमारी जिस संख्या के नीचे लिखी होती है, उसी संख्या को उसी संख्या में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 4 के नीचे क्या है? 2, तो 4 में हम कितना जोड़ेंगे? 2। तो या तो हम उंगली के माध्यम से जोड़ सकते हैं, या हम लाइन खींच के जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या है? 4, तो पहले हम क्या करेंगे? 4 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4। इसमें हमें कितना जोड़ना है? 2, तो 2 लाइन और खींच लेंगे। 1 2। तो जो हमने लाइन खींची है, इनको हम क्या करेंगे? टोटल। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? यहाँ हमें 6 मिलेगा। जब हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगली संख्या हमारी क्या है? 6। इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 3। तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे? 3। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 और 3 में बड़ी संख्या हमारी क्या है? 6। और इससे छोटी संख्या हमारी क्या है? 3। तो पहले हम 3 लाइन खींच लेंगे। पहले हम क्या करेंगे? 3 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3। अब हम 6 से गिनेंगे, बड़ी संख्या से 6 से। 7 8 9। तो इस प्रकार भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे 9। इसके बाद हमारी संख्या क्या है? 2। जोड़ को हमेशा हम दाईं तरफ से बाईं तरफ दाईं तरफ से बाईं तरफ के लिए करते हैं। जोड़ को हमेशा इस तरफ से इस तरफ के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहां संख्या हमारी क्या है? 2। 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5। और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5। ये हमारे बिना हासिल के जोड़ हैं। इसके बाद हम सीखेंगे हासिल के जोड़ हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमें हासिल के जोड़ भी मिलेंगे। यहाँ संख्या हमारी क्या है? 4। तो 4 के नीचे संख्या हमारी क्या है? 2। तो 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 4 से गिनेंगे, 4 से 5 और 6। तो जब हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और 7 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8। और 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8। ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारी अगली संख्या क्या है? यहाँ पर 6 0 2। इसमें हमें जोड़ना है 4 2 4 को। तो 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और 2 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। दोस्तों, अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ रहे हैं तो हमारी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगी। अगर हम 7 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 7 ही मिलेगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ रहे हैं तो संख्या की उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमने 2 में 0 जोड़ा तो हमें 2 ही मिला। अब 6 में हम कितना जोड़ेंगे? 4। तो हमें कितना मिलेगा? 10। लास्ट में जो हमारी लास्ट में हम क्या करते हैं? पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ संख्या हमें क्या मिली है? 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 10। तो लास्ट में हम क्या करते हैं? पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 10। यहाँ हम क्या लिखेंगे? 10। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जोड़ क्या दिया यहाँ पर? अगर हम 0 में 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 3 में 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। इसके बाद संख्या हमारी क्या है? 6 में हम कितना जोड़ेंगे? 4। तो हमें कितना मिलेगा? 10। यहाँ से हमारे जोड़ कैसे हैं? हासिल वाले, इनको हम समझेंगे। अब हम 10 की 1 लिखे हैं या 0 लिखे हैं? तो दोस्तों, हासिल हम कैसे लिखते हैं? जो हमारा शुरुआत का अंक होता है इस तरफ, या जो हमारा लास्ट का अंक होता है उसको हम उसको हम यहाँ लिखेंगे। 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 10। तो इसका लास्ट अंक क्या है? 0। तो यहाँ लिखेंगे 0। जो हमारी एक संख्या बच गई इसको हम हासिल के रूप में लेंगे। एक को उठा करके हम यहाँ रख देंगे, एक को उठा करके हम यहाँ रख देंगे। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। 2 में 1 हासिल की जोड़ेंगे 3। और 3 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 की 3 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा? 3 की 3 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3। और 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6। हासिल हमारे कब स्टार्ट होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जब कोई संख्या हमारी जुड़ करके एक अंक हमारी, तब हमारा कोई हासिल नहीं होता है। लेकिन जब कोई संख्या हमारी जुड़ करके 2 अंक या इससे अधिक अंक आ रहे हैं तो हमारे हासिल स्टार्ट हो जाते हैं।
यहाँ संख्या हमारी क्या है 4, 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, और 0 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलता है। और 9 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 15। जब हम 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 15। अब 15 की हम क्या लिखेंगे, तो 15 का लास्ट का अंक क्या है 5, तो 15 की लिखेंगे हम 5। 15 की क्या लिखेंगे हम 5। जो एक संख्या बची है इसको हम हासिल के रूप में लेंगे, तो इसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 15। 15 में हम एक हासिल की जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16। लास्ट में हम क्या करते हैं पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे, तो 16 की 16। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जोड़ क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ संख्या हमारी क्या है 8, 4, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 12, और 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 15। तो 15 संख्या की हम क्या लिखेंगे, यहाँ संख्या हमें क्या मिली है 15, तो 15 की हम क्या लिखेंगे 5। एक को हम क्या करेंगे, एक का हम हासिल ले लेंगे, एक को हम हासिल के रूप में लिखेंगे, तो एक को उठा करके हम यहाँ रख देंगे। तो 6 और 2 8, 8 2 10, और 10 में एक हासिल की जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 11। तो 11 की हम क्या लिखेंगे, तो इसका लास्ट अंक क्या है 1, तो 11 की 1, और एक को हम हासिल के रूप में लिखेंगे, तो एक को उठा करके हम यहाँ रख देंगे। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, लेकिन 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 12। तो लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 12 की 12। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के जोड़ को इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे घटाने को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो घटाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और इस प्रकार का साइन हमारा घटाना का साइन होता है। तो यह संख्या हमारी क्या है 8, इसमें से हमें माइनस कितना कम करना है 2। हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। घटाना हम क्या करते हैं, हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो पहले हम लाइन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम 8 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से हमें कम कितना करना है 2, तो इसमें से हम क्या करेंगे 2 लाइन हटा देंगे। इसमें से 2 लाइन हटा देंगे तो हमारी कितनी लाइन बचेंगी यहाँ पर, तो हमारी लाइन बचेंगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो हमारा उत्तर क्या मिलेगा यहाँ पर, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा 6 हमारा उत्तर रहेगा। इसके बाद हमारी अगली संख्या क्या है यहाँ पर, तो यहाँ हमारी अगली संख्या क्या है 9। 9 में से हम कम कितना करेंगे 4, तो 9 में से हम 4 कम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे इसको हम उंगली के माध्यम से घटाएंगे। तो पहले हम 9 काट गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हम 4 कम कर देंगे, 1 2 3 4। तो हमारी कट कितनी बची है 1 2 3 4 5। तो 9 में से हम 4 कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। या हम लाइन खींच के घटा सकते हैं। यहाँ संख्या हमारी क्या है, घटाना को भी हमेशा दाईं तरफ से हम बाईं तरफ के लिए घटाते हैं, इस तरफ के लिए। तो 6 में से हम 2 कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, और 1 में से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा 4 हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारी अगली संख्या क्या है, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 रहेगा, और 4 में से हम 3 कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 में से हम 3 कम करेंगे तो 1, और 9 में से हम 5 कम करेंगे तो 4। अब हम हासिल वाले घटाना सीखेंगे। तो हासिल वाले घटाना हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ संख्या हमारी क्या है 2, क्या हम 2 में से हम क्या 8 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। क्या हम छोटी संख्या में से कभी बड़ी संख्या को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। कभी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। तब हम हासिल लेते हैं। हासिल हम कैसे लेते हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ संख्या हमारी क्या है 2, क्या 2 में से 8 कम कर सकते हैं, नहीं। तो हम क्या कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे 2 को क्या मान लेंगे 12। यहाँ हम एक हासिल की ले लेंगे यहाँ पर, और 2 को क्या मान लेंगे 12। अब 12 में से हम 8 को आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि 12 संख्या हमारी किससे बड़ी है 8 से। बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को आसानी से घटा सकते हैं। तो 12 में से हम 8 कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। अब जो हमने हासिल ली उसको हम वापस करेंगे। तो इस संख्या में हासिल जोड़ेंगे, तो 2 में हम एक हासिल की जोड़ देंगे तो यह संख्या हमारी क्या बन जाएगी 3। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 2 नहीं मानेंगे, यहाँ अपने मन में हम क्या मान लेंगे 3 संख्या मान लेंगे। एक हासिल इसमें जोड़ देंगे 2 में, तो संख्या हमारी जाएगी 3। अब 0 में से हम कितना कम करेंगे 3। क्या हम 0 में से 3 कम कर सकते हैं, नहीं। तो 0 क्या मान लेंगे हम 10। 10 में से हम 3 कम करेंगे
एक हासिल ले लेंगे, 0 क्या मान लेंगे 10, और 10 में से हम 3 कम करेंगे तो कितना मिलेगा 7। अब जो हासिल रही उसको हम वापस करेंगे, किस में जोड़ेंगे, इस संख्या में, इसमें 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 74 हमारा आंसर रहेगा। अब इसके बाद हमारी अगली संख्या है यहाँ पर, तो 4 में से हम 0 कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। किसी भी संख्या में से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो संख्या हमें वही मिलती है, लेकिन हम 0 में से कोई संख्या माइनस करते हैं तो उत्तर हमारा अलग अलग आता है। यहाँ संख्या हमारी क्या है 8, क्या हम 8 में से 9 को कम कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 8 संख्या हमारी कैसी छोटी संख्या, 9 संख्या हमारी बड़ी है। तो 8 को हम क्या मान लेंगे, 8 को मान लेंगे 18, एक आंसर ले लेंगे। तो अब हम 18 में से 9 को आसानी से घटा सकते हैं। तो 18 में से हम 9 कम करेंगे तो क्या मिलेगा 9, और एक आंसर है इसको, एक आंसर को हम किस में जोड़ेंगे 7 में, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी बन जाएगी यहाँ 8। तो 9 में से हम 8 कम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा। यहाँ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आसानी से घटा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 194। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बिना हासिल के हासिल वाले घटाना सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे गुणा हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो गुणा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। तो दोस्तों अगर किसी संख्या में हम 0 से गुणा कर रहे हैं, अगर किसी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो पूरी संख्या हमारी क्या आ जाती है, 0 जाती है। चाहे संख्या हमारी छोटी संख्या हो, चाहे संख्या हमारी बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर किसी संख्या हम किससे गुणा कर रहे हैं 0 से, तो पूरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और अगर किसी संख्या में हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो संख्या हमें वही की मिलेगी। अगर किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो संख्या 0, अगर 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमें वही की प्राप्त होगी, सेम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है 2, इसमें गुणा हम किससे करें 0 से, तो पूरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब हम 3 का गुणा किससे करेंगे 2 से, तो 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम 2 बार, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। इसके बाद संख्या हमारी क्या है 4 गुणा 6, तो 6 का गुणा हम किससे करेंगे 4 से, तो 6 चौक 24। इसके बाद हमारी संख्या क्या है 32, इसमें गुणा करेंगे किससे 2 से, तो पहले हम 2 का गुणा किससे करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4। इसके बाद हम 2 का गुणा किससे करें 3 से, तो 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 64 हमारा आंसर रहेगा। यहाँ संख्या हमारी क्या है 3 4 6, इसमें गुणा हमें किससे करना है 12 से। तो पहले हम 2 से गुणा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम 1 से गुणा करेंगे। तो पहले हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, और 2 का गुणा हम किससे करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे हासिल की तो 9, और 2 का गुणा हम किससे करें 3 से, तो 3 दूनी 6। अब हम गुणा का साइन लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या यही की मिलेगी, सेम संख्या मिलेगी 4 6 की 6, 4 की 4 और 3 की 3। अब हम क्या करेंगे इसको हम जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 में हम 2 की 2, 9 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 15, 15 की 5 हासिल की 1, 6 4 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1 हासिल की 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट गुणा क्या दिया है, यहाँ संख्या हमारी क्या है 4 2 0 4, इसमें हमें गुणा करना है 1 0 2 से इसमें गुणा करना है। तो पहले हम क्या करेंगे 2 से इन सभी संख्या गुणा करेंगे, इसके बाद 0 से इन सभी संख्या गुणा करेंगे, इसके बाद 1 से इन सभी संख्या गुणा करेंगे। तो पहले हम 2 से कर लेते हैं, तो 2 का गुणा हम किससे करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8। अब 2 का गुणा हम किससे करें 0 से, तो संख्या हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या गुणा अगर 0 से करते हैं तो संख्या हमारी 0 हो जाती है। अब 2 का गुणा हम किससे करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूना 4। अब 2 का गुणा किससे करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8। अब हम गुणा का साइन लगाएंगे। अब हम 0 को गुणा करेंगे इस संख्या में, तो पूरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 0। और संख्या बिल्कुल हमें इन संख्याओं के नीचे लिखनी है जिससे हमें जोड़ने में आसानी हो। अब हम गुणा की साइन लगाएंगे, पहले हमने कितने साइन लगाए 1, अब 2, इससे 1 बढ़ा करके लगाएंगे तो 2 लगाएंगे। हमेशा हम गुणा का साइन 1 बढ़ा करके लगाते हैं। 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमें यही की मिलेगी, 4 की 4, 0 की 0 और 2 की 2 और 4 की 4। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो 8 की 8, 0 की 0, 4 और 4 8,
और 8 की 8, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, और 4 की 4। ये हमारा गुणा का आंसर रहेगा। इसके बाद हमारी अगली संख्या है 167। इसमें हमें गुणा करना है, तो पहले हम किससे करेंगे? 7 से। तो 7 से हम 0 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0, क्योंकि किसी भी संख्या गुणा अगर 0 से करती है तो क्या मिलता है? 0। अब हम गुणा किससे करेंगे? 7 से और 8 से। तो 8 7 56, 56 की 6, हासिल की 5, और 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 33, 33 की 3, हासिल की 3, और 7 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 24। लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं। अब हम गुणा का साइन लगाएंगे। अब हम 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। इन संख्याओं को बिल्कुल हमें इन संख्याओं के नीचे लिखना है। और 6 से 8 से गुणा करेंगे तो 8 चंके 48, 48 की हम क्या लिखेंगे? 8, हासिल की 4, और 6 से हम 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 24 में 4 हासिल की जोड़ेंगे तो 28, 28 की 8, हासिल की 2। अब हम 6 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। तो 36 18, 18 में 2 हासिल की जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 20। लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे। अब गुणा के साइन 1 से 1 बढ़ा करके लगाएंगे तो 2 लगाएंगे। 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमें 1 ही मिलेगी, तो 0 की 0, 8 की 8, 4 की 4, और 3 की 3। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे तो 0 6, 3 और 8 11, 11 की 1, हासिल की 1, 4 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 में 1 हासिल की जोड़ें तो 21, 21 की 1, हासिल की 2, 4 2 6, 1 और 2 हासिल की तो 8, और 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब दोस्तों अगली संख्या है हमारी, इनका गुणा हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हमारी संख्या क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितनी बार है? यहाँ 3 बार। तो पहले हम क्या करेंगे? 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? 4। अब हम क्या करेंगे? 4 का गुणा किससे करेंगे? 2 से, तो 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करें तब कैसे सॉल्व करते हैं? तो हमें क्या करना है? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 8। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? 4 का गुणा किससे करेंगे? 3 से, तो 4 है 12। अब जो 12 संख्या मिली इसका गुणा किससे करेंगे? 5 से, तो 12 पन 60, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? 60। और इस 60 का गुणा हम किससे करेंगे? 6 से, तो हमें क्या मिलेगा? 360। इसके बराबर हम क्या लिखेंगे? 360 लिखेंगे। ये हमारा आंसर रहेगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 6 30, 30 6 30, और 30 से 3 से करेंगे तो 90, और 90 से हम 4 से करेंगे तो 360 ही मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे भाग हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइड। और भाग का हमारा साइन कैसा होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा भाग का साइन होता है यहाँ पर, तो इस प्रकार का हमारा भाग का साइन होता है। जहां कहीं इस प्रकार का साइन लगा है तो ये हमारा भाग का साइन होता है। यहाँ संख्या हमारी क्या है? 2, तो 2 का भाग हम किस में देंगे? 4 में, 4 और 2 में। तो पहले हम 2 का भाग किस में देंगे? 4 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 2, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। अब उतारा किस करेंगे? 2 का, तो 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 एकम 2, यहाँ लिखेंगे 1 और माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। यहाँ संख्या हमारी क्या है? 3, इसका भाग इस संख्या में देंगे। तो पहले हम 3 का भाग किस में देंगे? 9 में। तो 3 का पार्ट हम ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या हमें 9 मिल जाए, अगर संख्या हमें बराबर संख्या मिल रही तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 9 संख्या हमें बराबर संख्या मिल रही है 3 के पहाड़े में, तो बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 9, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3। 9 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। उतारा हम किसका लेंगे? 6 का, तो 3 का भाग 6 में देंगे, तो 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6, क्योंकि बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2, 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। अब उतारा हम किसका लेंगे? 3 का, और 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 एकम 3, यहाँ लिखेंगे 1, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या है? जैसे संख्या हमारी 8, यहाँ 8/2,
तो 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। क्या संख्या यहाँ हमारी क्या है? 9/3। तो 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। जब भी हमारी इस प्रकार की संख्या हो तो हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे संख्या हमारी क्या है? 12 और बट्टे में क्या है? 4। तो 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। जैसे यहाँ संख्या हमारी क्या है? 15 और 15 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दिए 15 तो 3 बार। तो इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 15/3 तो 5 का भाग 15/5, 5 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। इस प्रकार से हम इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली संख्या क्या है? 4। इसका भाग हमें इस संख्या में देना है। तो 4 का भाग हम किस में देंगे? 9 में। तो 4 का पाठ हम ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या हमें 9 मिल जाए, अगर हमें 9 संख्या ना मिली तो हम बड़ी संख्या कभी नहीं लिख सकते 9 से। हम क्या करेंगे? फिर छोटी संख्या से काम चलाएंगे। जैसे 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12। 12 संख्या हमारी कैसी आ रही है? 9 से बड़ी। तो 12 को नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे? 4 दूनी 8। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 4 दूनी 8। यहाँ लिखेंगे 2। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। उतारा लेंगे 2 का। यहाँ संख्या बनेगी 12। अब हम 4 का पाठ ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या हमें 12 मिल जाए, अगर हमें 12 संख्या ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। जैसे 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12। तो 12 की 12 संख्या मिलेगी तो बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं। 12 संख्या कम ली है जब 4 का पाठ हमने 3 बार पढ़ा है तब। तो 12 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। अब उतारा हम किसका लेंगे? 4 का। तो 4 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 4 एकम 4। यहाँ लिखेंगे 1 और 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। यहाँ 0 बची है तो यहाँ भी हम 0 लिख देंगे। अब हम कुछ बाकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। इसकी बेसिक जानकारी क्या है इसके बारे में जानेंगे। जो हमारी यहाँ संख्या होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? इस संख्या को बोलते हैं भाज्य। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और यहां जो संख्या मिलती है इसको बोलते हैं भागफल। इसको हम क्या बोलते हैं? भागफल। और यहां जो संख्या मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? शेषफल। हमारे नेक्स्ट वाक्य आदि हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का भाग है, हमें इस संख्या में भाग देना है। तो क्या 5 का भाग 1 में चला जाएगा? तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं, भाग देने के लिए हमें जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से या तो संख्या बराबर होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी उस संख्या में भाग दे सकते हैं। तो यहाँ संख्या हमारी क्या? 1। क्या 5 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब 1 की संख्या अगली संख्या और ले लेंगे तो संख्या हमारी बन गई 12। अब 5 का भाग 12 में आसानी से दे सकते हैं क्योंकि 5 से बड़ी संख्या आ गई। अब 5 का भाग किस में देंगे? 12 में। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 5 का पाठ हम ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या 12 मिल जाए, अगर 12 ना मिले तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या से काम चलाएंगे। जैसे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15। 15 संख्या हमारी 12 से बड़ी आ रही है तो 15 को नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या से काम चलाएंगे। तो 15 से पहले संख्या हमारी कौन सी आई? 5 दूना 10। तो यहाँ लिखेंगे हम 10। 10 संख्या कम ली है जब 5 का पारा 2 बार पढ़ा है तब। इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 की 2 और 1 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0। उतारा हम किसका लेंगे? 6 का। संख्या बनेगी 26। अब 5 का भाग हम किस में देंगे? 26 में। तो 5 का पाठ ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या 26 मिल जाए, अगर हमें बराबर संख्या ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 30। 3 संख्या हमारी 26 से बड़ी आ रही है तो 30 को नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे? 5 25। 25 संख्या कम ली है जब 5 का पारा 5 बार पढ़ाए तब। तो यहाँ लिखेंगे 5। इसको माइनस करेंगे 6 में से 5 कम करेंगे तो 1 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। अब हम कौन सी संख्या को उतारेंगे? अब उतारेंगे हम किसको? 7 का नंबर तो 17। अब 5 का भाग हम 17 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 5 का पाठ हम ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या हमें 17 मिल जाए, अगर 17 संख्या ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौक 20। 20 संख्या हमारी 17 से बड़ी आ रही है तो 20 को नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे? 5 तीय 15। यहाँ लिखेंगे हम 3।
इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 कम करेंगे तो 2, और 1 में से घटाएंगे तो 0। अब उतारा हम किसका लेंगे, 8 का संख्या बन गया 28, 5 का भाग 28 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 30 संख्या हमारी ज्यादा रही है 28 से, तो यहाँ लिखेंगे 5। 8 में से 5 कम करेंगे तो 3, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब यहाँ कोई संख्या हमारी बची नहीं है, तो 3 हमारा क्या रहेगा, शेषफल। 3 हमारा क्या रहेगा, शेषफल। दोस्तों मैं लास्ट में ये सिखाऊंगा, आप खुद भाग को कैसे चेक करें हमारा भाग सही है गलत है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि हमारा भाग गलत है या सही है। इसके बाद हमारा भाग क्या दिया है, 9 का, और हमें इस संख्या में भाग देना है। तो पहले हम 9 का भाग किस में देंगे, 7 में। तो क्या 9 का भाग 7 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 9 संख्या हमारी कैसी है, बड़ी, किससे, 7 से। बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 को बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे, तो 7 के बाद अगली संख्या क्या है, 78। इसको भी ले 8, तो इसको भी ले लेंगे, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 78। अब 9 का भाग किस में देंगे, 78 में। 9 से बड़ी संख्या बन गई। तो अब हम 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या हमें 78 मिल जाए, अगर 78 संख्या ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। जैसे 9 1 9, 9 2 18, 29 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। 21 संख्या हमारी कैसी है, 78 से बड़ी आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 9 8 72। 72 कम ली है, जब 9 का पढ़ा 8 बार पढ़ा है तब, यहाँ लिखेंगे 8। अब इसको माइनस करेंगे, 8 में से 2 कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। 7 में 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। उतारा लेंगे 2 का, संख्या बन गई हमारी 62। अब 9 का भाग किस में देंगे, 62 में। तो 9 का पाठ ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या हमें 62 मिल जाए, अगर हमें संख्या 62 ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। ये हमारा नियम फॉलो करना है हमें किसी भी भाग में। तो 9 1 9, 9 2 18, 29 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। 63 संख्या हमारी कैसी, 62 से बढ़ जा रही है, तो 63 को नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 9 चक्के 54। अब 54 कम लिए, जब 9 का पढ़ा हमने 6 बार पढ़ा तब। इसको माइनस करेंगे, तो 2 को क्या मान लेंगे, 12। 12 में से 4 कम करेंगे तो 8। एक आंसर इसमें ले लेंगे, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0। अब उतारा हम किसका लेंगे, 0 का। तो संख्या बनेगी हमारी 80। तो 9 का भाग हम किस में देंगे, 80 में। तो 9 8 72 होता है, और 9 9 81। 81 संख्या हमारी कैसे रही है, 80 से बड़ी, तो हम क्या लिखेंगे, 9 8 72, क्योंकि बड़ी संख्या को हम कभी लिख ही नहीं सकते। 72 संख्या हमने कब लिखी है, जब 9 का पढ़ा हमने 8 बार पढ़ा है तब। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 0 क्या मान लेंगे, 10। 10 में से 2 कम करेंगे तो 8। एक आंसर 7 में जोड़ेंगे तो 8 में से 8 मिलेगा तो हमें 0। जब 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब हम कौन सी संख्या उतारेंगे, 87। अब किसको उतारेंगे हम, 7 को। तो संख्या बनेगी हमारी 87। 9 का भाग 87 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 9 81, यहाँ लिखेंगे 9। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से कम करेंगे तो 6, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ कोई संख्या बची है नहीं, तो 6 हमारा क्या रहेगा, शेषफल। 6 हमारा क्या रहेगा, शेषफल। ये हमारा क्या है, भागफल। अब दोस्तों, अब हम 2 अंकों की संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। यहाँ संख्या हमारी क्या है, 12, और हमें इस संख्या में भाग देना है। तो क्या पहले 12 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 12 से 3 संख्या हमारी क्या है, छोटी। तो 3 के साथ हम अगली संख्या और ले लेंगे, तो अगली संख्या हमारी क्या है, 0। तो अब 12 का भाग किस में देंगे हम, 30 में। तो 12 का भाग हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 12 का पाठ हम ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या में 30 मिल जाए, अगर 30 संख्या ना मिली तो हम छोटी संख्या से काम चलाएंगे। जैसे 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। 36 संख्या हमारी 30 से बड़ी आ रही है, तो बड़ी संख्या को नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 12 दूनी 24, तो 24 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2। तो 0 क्या मान लेंगे, 10। 10 में से 4 कम करेंगे तो 6। एक आंसर इसमें ले लेंगे, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। उतारा हम किसका लेंगे, 4 का, संख्या बनेगी 64। 12 का भाग हम 64 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 5 60, 5 बार, क्योंकि 12 चक्के 72 तो संख्या हमारी बड़ी आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे 5। 64 में से हम 60 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। उतारा अब किसका लेंगे हम, 6 का, संख्या बनेगी हमारी 40। तो 12 का भाग हम 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। 48 संख्या हमारी बड़ी आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 12 3 36। यहाँ लिखेंगे हम 3।
क्योंकि 12 का पारा 3 बार पड़ा तभी हमें 36 मिली है। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, और 4 में से हम 3 कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। अब उतारा हम किसका लेंगे 8 का। अब हम 12 का भाग 108 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 नमा 108, 9 बार। 12 नमा कितना होता है 108, तो यहाँ लिखेंगे 9, और 108 में से हम 108 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। जब हम 108 में से 108 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। अब हम 15 के भाग को सॉल्व करेंगे तो 15 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो इसके साथ अगली संख्या क्या है हमारी 8, इसको भी ले लेंगे। अब संख्या हमारी बड़ी है किससे 15 से, तो 15 का भाग अब किस में देंगे 48 में, तो 15 का भाग 48 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 15 तिया 45, क्योंकि 15 चौक 60 संख्या हमारी बड़ी होगी। 8 में से 5 कम करेंगे तो 3, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, उतारा हम लेंगे 7 का, संख्या बनी हमारी 37। 15 का भाग 37 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 दूनी 30, क्योंकि 15 से 45 संख्या हमारी कैसी रही बड़ी, यहाँ लिखेंगे 15 दूनी 30, यहाँ लिखेंगे 2, इसको माइनस करेंगे तो 7 और 0। अब उतारा हम किसका लेंगे 6 का, संख्या बनी हमारी 76। 15 का भाग हम 76 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 15 का 15, 15 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 75, 15 चौक 90, 90 संख्या हमारी बड़ी आ रही है तो 90 को नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे 15 75, क्योंकि हम बड़ी संख्या को नहीं लिख सकते, तो यहाँ लिखेंगे 5, इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 5 कम करेंगे तो 1, 7 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। अब उतारा हम किसका लेंगे 0 का। क्या 15 का भाग 0 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 15 से क्या 15 का भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 15 से 10 छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 बढ़ा करके अगली संख्या और उतार लेंगे, तो अगली संख्या हमारी क्या 7, तो इसको भी उतार लेंगे। अब 15 का भाग 107 में जा सकता है, क्योंकि 15 से बड़ी संख्या आएगी, तो 15 का भाग 107 में देंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो 15 चक्की 90 और 15 सत्ती 105, 15 अट्टे 120, 120 संख्या हमारी कैसी रही बड़ी, तो हम क्या लिखेंगे 15 चक्के 90, 15 सत्ते 105, यहाँ लिखेंगे 7, इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 5 कम करेंगे तो 2, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो 2 हमारा क्या रहेगा शेषफल रहेगा, 2 हमारा क्या रहेगा शेषफल। अब दोस्तों हम सीखेंगे हम भाग को चेक कैसे करें, हमारा भाग सही है गलत, तो हम क्या करेंगे किसी भी भाग को चेक कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे इस भाग को हम चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो भागफल मिला है उसको लिखेंगे। भागफल हमें क्या मिला है 32 किसी भी संख्या का और 50 7, इसमें जिस संख्या से भाग दिया उसमें उसका गुणा करेंगे, और जो गुणा मिलेगा लास्ट में हम क्या करेंगे उस संख्या को इसमें जोड़ देंगे। पहले हम क्या करेंगे जो हमारा भागफल होता है उसमें गुणा हम किससे करेंगे जिस संख्या से हमने भाग दिया है, और लास्ट में हम क्या करेंगे शेषफल को जोड़ देंगे। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, तो 15, पहले हम 5 गुणा किससे करेंगे 7 से, तो 7 में ये 35 की 35, और 5 गुणा किससे करेंगे 5 से, तो 25 की 5 हासिल की 2, और 5 दूनी 10, 2 12, और 5 3 15, 1 16। अब 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमें 1 ही मिलेगी, 7 की 7, 0 की 0, 5 की 5, 2 की 2, और 3 की 3, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5, 7 और 3 10 की 0 हासिल की 1, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 2 5 और 2 7, 6 2 8, और 4, हमारा हासिल कितना था 2, तो हासिल को इस तरफ जोड़ेंगे हमेशा, इसके आगे रिक्त स्थान है तो 0 बढ़ा सकते हैं आप, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 0 की 0, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8, और 4 की 4, 48 76 07, 48 76 07, संख्या हमारी कैसी समान, ये भी संख्या हमारी समान, तो हमारा भाग कैसा सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भाग को हम चेक कर सकते हैं हमारा भाग सही है गलत है। अब इससे आगे हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक मैथ पर, हम सभी टॉपिक को एक एक से हम क्लियर करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।